हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला यूपीएससी में। आज के टॉपिक में मैं लेकर के आया हूं कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 क्या है, G20 का महत्व क्या है। दोस्तों, जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकल रहे होंगे या न्यूज पेपर्स में या न्यूज चैनल्स पे आपने देखा होगा कि G20 होने वाला है। आने वाली 9 और 10 तारीख को 9 और 10 सितंबर को G20 इंडिया में होने वाला है। दोस्तों, आइए जानते हैं आज इसी के ऊपर कि आखिर ये G20 सम्मेलन क्या है और क्यों भारत में ये हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वो वीडियो आपके पास आए। ठीक है, आइए बात करते हैं G20 क्या है। G20 शिखर सम्मेलन 2023, G20 का महत्व क्या है। दोस्तों, आज की वीडियो में ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, ठीक है, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा कि G20 आखिर है क्या। तो सबसे पहले बात करेंगे वाई इन न्यूज, मतलब कि जो G20 है वो न्यूज में क्यों दिखा रहा है, न्यूज के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर ये क्यों चल रहा है कि भाई G20 क्या है, G20 हो रहा है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि न्यूज में इसलिए है कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के मामले में G20 एक बहुत बड़ा मंच बन चुका है। इस वजह से G20 क्या है, न्यूज चैनल्स पे आपको ये चीजें या न्यूज के अंदर आपको ये चीजें दिखा रहा है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करेंगे, दूसरा हमारा जो टॉपिक है G20 का बैकग्राउंड क्या है। G20 का बैकग्राउंड, तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि साल 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। ठीक है, तो उन क्राइसिस, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे तो कुछ देशों ने मिलकर के क्या किया, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था G7 ग्रुप। इसका नाम था G7 मतलब ग्रुप 7। ठीक है, इसमें क्या करते थे ये देश मिलकर के, जो आर्थिक संकट आया था, आर्थिक मुद्दों पर चर्चा किया करते थे। दोस्तों, उस टाइम के बारे में अगर आपको बता दूं तो सबसे पहले कौन कौन सी कंट्रीज थी G7 जो ग्रुप बना था 1997 में, उसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, ये कंट्रीज क्या थी, G7 में थी। लेकिन उस टाइम पे क्या था, इसका कोई खास बोलबाला नहीं था। तो क्या हुआ, 1999 में, साल 1999 में क्या हुआ कि और देश इससे जाकर के जुड़ने लगे और इस ग्रुप का नाम रख गया G20। क्या रख गया, G20, और देश इससे जाकर के जुड़ने लगे तो इसका नाम रख दिया G20। ठीक है, G20 रखने के बाद ये भी साथ ही साथ इसका नाम रखा G20, साथ ही साथ सभी देशों ने मिलकर के ये फैसला लिया गया कि अब इस ग्रुप के अंदर ना केवल मतलब जो इकोनॉमिक जो मैटर्स है, आर्थिक और फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं उनके बारे में चर्चा होगी, बल्कि देश को मजबूत कैसे बनाएं, किस तरह से हम अपने देश को मजबूत बना सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा इसमें की जाएगी। ठीक है, दोस्तों क्या हुआ कि जब G20 ग्रुप बन गया तो इसमें क्या करने लगे कि जो देश के, जो सभी देशों के जो वित्त मंत्री हैं और बैंक्स के जो गवर्नर्स थे वो आकर के इसमें क्या करने लगे, आर्थिक मुद्दों पे, फाइनेंशियल मैटर्स पर चर्चा करने लगे। लेकिन G20 होने के बाद, G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज के होने के बाद क्या हुआ कि इस पे जो है आर्थिक के साथ साथ जो वैश्विक संरचना है उसका नेतृत्व करने लगे। ठीक है, दोस्तों बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बता दिया G20 का परिचय क्या है, उसके बाद बात करेंगे कौन कौन से देश जो है वो इसका हिस्सा है। G20 जो है आपकी, उसका जो G20 में कौन कौन सी कंट्रीज इस टाइम है। दोस्तों, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, रशिया, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, टर्की, यूरोपियन यूनियंस, जापान, कोरिया, ठीक है, फ्रांस, इटली, ठीक है, और यूरोपियन यूनियन। तो ये सारी, इंडिया, इंडोनेशिया एंड इंडिया, तो ये सारी कंट्रीज क्या हैं, वो हमारी G20 का हिस्सा है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे कि बेसिकली क्यों होता है G20 का शिखर सम्मेलन। ठीक है, G20 का जो शिखर सम्मेलन होता है वो होता क्यों है। G20 का शिखर सम्मेलन इसलिए होता है कि इनमें से हर साल, जो देश मैंने आपको बताए हैं 20 कंट्रीज, इनमें से हर साल कोई ना कोई कंट्रीज एक साल के लिए
G20 की मेजबानी करती है। कोई इंटरनेशनल मुद्दा जो होता है सभी देशों में, चाहे वो आर्थिक मुद्दा है, फाइनेंशियल है, इकोनॉमिक है, या अदर रिसर्च इनोवेशंस को लेकर के है, ठीक है, या G20 एम्पायर से जुड़ा कोई भी मुद्दा है उसको लेकर के चर्चा करते हैं। उस पे सभी देश के जो वित्त मंत्री हैं या मंत्रियों और मंत्रियों के जो दूत हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो क्या करते हैं, चर्चा करते हैं और उन मैटर्स की देखरेख करते हैं। ठीक है, पहला तो हो गया ये। दूसरा, इसमें क्या करते हैं कि इस मीटिंग में ना केवल वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल की बात करते हैं, जब बल्कि वैश्विक संरचना का भी नेतृत्व करते हैं। ठीक है, अब G20 की कार्यप्रणाली के बारे में हम बात करेंगे। G20 की जो कार्यप्रणाली है, बेसिकली क्या है, G20 सम्मेलन के क्या होते हैं, 2 ट्रैक होते हैं। G20 सम्मेलन हैज 2 ट्रैक्स। ठीक है, 2 ट्रैक होते हैं। पहला होता है फाइनेंस ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक। दूसरा होता है शेरपा ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। ठीक है, अगर हम फाइनेंस ट्रैक की बात करेंगे दोस्तों, तो फाइनेंस ट्रैक के अंदर क्या होता है कि जो वित्त मंत्री होते हैं देशों के, जो G20 कंट्रीज हैं, उन देशों के जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, और बैंक्स के गवर्नर क्या करते हैं, फाइनेंशियल मैटर पर मिलकर के चर्चा करते हैं, उन पे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। जबकि हम शेरपा ट्रैक के बारे में बात करेंगे, तो शेरपा ट्रैक में क्या होता है कि जो मंत्रियों के जो निजी दूत होते हैं, वो क्या करते हैं, इस पर के आकर के जो आपकी रिसर्च इनोवेशंस हैं, रिसर्च इनोवेशंस हैं, ठीक है, और आपकी इंसेंटिव्स हैं, ठीक है, आपकी G20 एम्पायर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन पे क्या करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं और उन पे देखरेख करते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे G20 में भारत की अध्यक्षता। भारत, आपको मालूम होगा कि इस साल भारत जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इट मींस कि प्रेसिडेंसीशिप जो है वो भारत के पास है। तो आइए जानते हैं कि भारत की अध्यक्षता के बारे में थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट में जानेंगे। देखिए, भारत G20 के अंदर साल 2008 में जुड़ा। ठीक है, भारत जो इसका पार्टिसिपेंट बना, जो इस ग्रुप में जुड़ा, वो 2008 में जुड़ा। दोस्तों, आप भी जानते हो कि 2008 के आर्थिक जो मंदी है उसने पूरी दुनिया को जो है झंझोड़ करके, हिला करके रख दिया था। तो भारत जो है 2008 में G20 का सदस्य बना। ठीक है, और आज 2023 में लगभग 15 साल पूरे होने के बाद भारत क्या कर रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है और G20 का संचालन कर रहा है। दोस्तों, कोरोना के बाद भारत जो है पहला ऐसा देश है जो G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज आपको थीम के बारे में बता दें कि जहां भी आपने G20 के कहीं पोस्टर्स देखे होंगे या कहीं भी आपने कहीं भी एडवर्टीजमेंट देखा होगा, तो वहां की थीम है वसुदेव कुटुंबम। वसुदेव कुटुंबम, भारत ने इसकी थीम रखी है। इसका मतलब होता है वन अर्थ वन फैमिली। ठीक है, वसुदेव कुटुंबम का मतलब वन अर्थ वन फैमिली, मतलब एक पृथ्वी और एक परिवार। ठीक है, तो दोस्तों बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है, लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भारत इस सम्मेलन को कराने का मकसद क्या है। भारत का, इंडिया का इस सम्मेलन को कराने के पीछे का रीजन क्या है, मकसद क्या है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं आपको कि भारत जो है पूरी दुनिया के देशों में, पूरी दुनिया के मजबूत देशों में अपना नाम जो है वो दर्ज करा चुका है। ठीक है, और इस सम्मेलन जो भारत में होने जा रहा है आने वाली 9 और 10 सितंबर को, तो भारत जो है, जो भारत ने अपनी वैश्विकता के दावे जो करे हैं वो और भी मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने साक्षात्कार में भी कहा है कि भारत 2047 तक एक विकसित देश बन जाएगा, फुल्ली डेवलप कंट्री जो है बन जाएगा, उभर करके पूरी विकसित देश उभर करके पूरी दुनिया के सामने आएगा, जिसमें धर्म, जाति, ऊंचाई, नीचाई और इस तरह की चीजें क्या होंगी, नहीं होंगी। ठीक है, सो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।